Alright people, welcome back to Finding Gold. I hope you are enjoying all of my videos so far. आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, ये किसी स्ट्रैटेजी या किसी कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक ऐसी 5 चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, जो कि अगर कोई बिगिनर है, आज जो नया स्टार्ट कर रहा है, जैसे अभी 5-6 महीने ही हुए हैं, एंड ही इज़ स्टिल फाइंडिंग दैट होली ग्रेल इन द मार्केट, तो उसके लिए ये काम आएगा कि जिसमें मैं ये बात करूँगा कि अगर मैं नया होता मार्केट में, तो मुझे क्या पता होना चाहिए था, क्योंकि आज मुझे काफ़ी चीज़ें पता हैं। तो मैं अगर जब मैं नया था, अगर मुझे ये 5 चीज़ें पता होती, तो शायद मेरी ट्रेडिंग जर्नी कुछ थोड़ी और ईज़ी हो जाती। सो वी विल टॉक अबाउट दीज़ थिंग्स इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमारा पहला टॉपिक है स्टार्ट स्मॉल। इसका सिंपल सा कांसेप्ट है। जब भी कोई ट्रेडिंग में उतरता है, दे फील लाइक कि हम 6 महीने में, 2 महीने में या रातों-रात अमीर हो जाएँगे एंड देन वी डोंट हैव टू अर्न एनी मनी फॉरएवर। ये कांसेप्ट भूल जाओ आप। आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपए लगाना चाहते हो। आपको अगर किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, देन यू वुड फील लाइक कि अरे यार, यहाँ तो सारा पैसा लगा देना चाहिए था। और अगर आपको किसी में लॉस हो रहा है, देन यू वुड बी लाइक कि अच्छा हुआ ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। तो ये यही दिक्कत होती है हमें हमेशा। इसी कारण से ये कहते हैं कि हमेशा स्टार्ट स्मॉल। जब तक आप प्रो नहीं हुए, जब तक आपको सारी चीज़ें पता नहीं है, आप अपना माइंडसेट कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने डिसिप्लिन एक ट्रेडर नहीं हो, अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं कर रहे। तो इन दैट केस यू शुड स्टार्ट स्मॉल। सो कम पैसा लगाओ। एकदम कम पैसा भी नहीं लगाना कि आप 5-10 हज़ार से स्टार्ट कर रहे हो। 5-10 हज़ार से स्टार्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन कर लोगे आप उन्हीं पैसों पे, एंड देन यू फील लाइक कि यार मुझे तो इन्हीं से लाखों करोड़ों तक जाना है। बहुत रेयरली होता है ये, एंड आई डोंट इवन, मैं श्योर भी नहीं हूँ कि ये किसी ने कभी ब्रेक किया भी है कि नहीं ऐसी चीज़। इट्स नॉट दैट ईज़ी टू डू। तो ऐसी अनरियलिस्टिक होप्स मत लगाना कभी। अगर आप डिसेंट, आपके पास सेविंग्स हैं, तो आई वुड से यू कैन स्टार्ट विद 1 लाख टुडे। अगर आप आज के दिन स्टार्ट कर रहे हैं, आज के टाइम इस ईयर 2024 में, तो 1 लाख इज़ अ डिसेंट डिसेंट अमाउंट, वो आपको काफ़ी एक्सपोज़र दे देगी चीज़ों का, एंड यू शुड स्टार्ट विद दैट। अगर आपको थोड़ा और अपनी चीज़ों पे कॉन्फिडेंस है, आप ऑलरेडी 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए प्रैक्टिस करते हुए, अपनी स्ट्रैटेजी आपने थोड़ी बहुत परफेक्ट कर लिया है, देन यू कैन स्टार्ट विद 5 लाख, 10 लाख रुपीज़। बट एक बार इन्हीं से थोड़ा रिटर्न कमा के देखो 2-3 महीने, आई वुडन्ट सजेस्ट आप 10 लाख से ज़्यादा स्टार्ट करें, क्योंकि आपने अभी तक कुछ टेस्ट भी नहीं किया ढंग से। आप अपनी स्ट्रैटेजी आपने बना ली है, आपने थ्योरी पढ़ ली है उसकी, उसकी प्रैक्टिस पेपर ट्रेडिंग में कर लिया है, लेकिन रियल मार्केट में अभी आप नहीं उतरे हो, तो 10 लाख से ऊपर मत जाना, उसी पे प्रैक्टिस करना 1-2 महीने, देखो क्या रिटर्न बनता है, कैसे आपका माइंडसेट रहता है, कैसे आप रिस्क को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप अपने फ़ियर्स को हैंडल कर रहे हो, ग्रीड को हैंडल कर रहे हो, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ना। तो दिस वाज़ आवर पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ये काफ़ी बोरिंग चीज़ लगती है। मुझे अच्छे से याद है, जब 7-8 साल पहले जब मैं ट्रेडिंग अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा था, मैं भी ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देख रहा था कई लोगों के, एंड मुझे काफ़ी लोग जो अच्छा पढ़ाते थे, मुझे पसंद भी आए उनके वीडियो, मैंने उनकी स्ट्रैटेजी सीख ली। लेकिन जैसे ही वो ये वाली बातें करते थे, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज़िंग, साइकोलॉजी, तो मुझे काफ़ी बोरिंग लगती थी, और मैं फट से वीडियो स्किप कर देता था या फिर बंद कर देता था कि मैंने स्ट्रैटेजी तो सीख ली है, अब मुझे और कोई कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड इट टर्न्स आउट कि वो मुझे फिर स्टार्ट करने के 1-2 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी कितनी बड़ी गलती थी। लाइक आई सेड, ट्रेडिंग इज़ 80% इज़ 80% रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज़िंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सारी चीज़ें आपकी 80% काम आती हैं। स्ट्रैटेजी इज़ ओनली 20%। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी परफेक्ट कर भी ली है, तो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे कल को, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो ट्रेडिंग इज़ मोस्टली अबाउट योर माइंडसेट। आपका डिसिप्लिन कैसा है, दैट विल डिफाइन कि आप कितनी जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, या कभी बनोगे भी या नहीं बनोगे। तो आपकी डिसिप्लिन, आपकी माइंडसेट, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो आपको बोरिंग लगती हैं आज, जो कि आपको लेस इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि इसमें कुछ सीखने लायक थोड़ी है। ये तो अपने आप पे कंट्रोल करना है, एंड दैट्स व्हाट वी फील कि अपने आप पे कंट्रोल कर लिया, तो ठीक है, ये मैं किसी और से क्यों सीखूँ? इसलिए हम इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यही 80% चीज़ है ट्रेडिंग में। अगर आपने इसको क्रैक कर दिया, अगर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बंदे हैं, आई एम श्योर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी। आपको एक स्ट्रैटेजी कोई सिखा देगा, एंड दैट्स इट, यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। दैट्स हाउ ईज़ी ट्रेडिंग इज़ फॉर डिसिप्लिन्ड पीपल। तो इस पॉइंट में मैं यही समझाना चाहता था कि रिस्क मैनेजमेंट जितना ईज़ी और जितना बोरिंग टॉपिक आपको लगता है, उतना बोरिंग है नहीं। इट इज़ लाइक जैसे ऑक्सीजन हमें ज़रूरी है जीने के लिए, वैसे ही अगर आपको ट्रेडर बनना है और प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहना है ज़िंदगी भर, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट सीखना। तो डोंट इग्नोर इट। अगर आप नए हो, तो अभी से आदत डाल लो उसको सीखने की, बाद में थ्रू आउट द टाइम वो ईज़ी होता जाएगा आपके लिए। अभी से आप अगर उसको इग्नोर करना स्टार्ट करोगे, तो 2-3 साल बाद आपके लिए मोल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कुछ भी चीज़ अगर आप बिगिनर हो, तो बिगिनर में सीखना बहुत ईज़ी होता है, बाद में हम बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, तो इतनी जल्दी हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते। तो अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दो उसे, अगर आप बिगिनर हो तो। पॉइंट नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। इट इज़ अ बिग फैक्टर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, आई नो।
मुझे बहुत दिक्कत दी थी इस चीज़ ने। 1-2 साल तक स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मुझसे रुका नहीं जाता था। मैंने पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करी, पेपर ट्रेडिंग के बाद जैसे ही मैं रियल मनी के साथ इन्वेस्ट करने लगा, देन इट वाज़ सो टफ फॉर मी क्योंकि रियल मनी इन्वॉल्व हो चुका था। एंड अब वो ऊपर-नीचे जैसे भी पॉइंट हो रहे हैं, तो मैं पोर्टफोलियो अपना देखे जा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो ग्रीन रेड कहाँ चल रहा है, एंड दैट ड्रोव मी बेसिकली। उसने मेरे डिसीजन ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया था कि अगर वो ग्रीन है तो मैं क्या फील कर रहा हूँ, उस दिन मेरा दिन कैसा जाएगा। अगर मैं ग्रीन में एंड हुआ हूँ तो मेरा दिन अच्छा जा रहा है, अगर मैंने रेड किया है तो मेरी बाकी लाइफ भी बेकार जा रही है मार्केट के अलावा भी। तो मार्केट यूज टू कंट्रोल माई डेज, बट दिस इज वॉट इमोशनल कंट्रोल इज। इमोशनल कंट्रोल अगर आप नहीं सीखोगे तो मार्केट आपके दिन को ड्राइव करेगी, फॉर श्योर ड्राइव करेगी। आप जिस दिन अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो उस दिन आप खुश रहोगे, अपने घर वालों से भी खुश रहोगे, अपने पार्टनर के साथ भी खुश रहोगे, दोस्तों के साथ भी अच्छे से बात करोगे। लेकिन जैसे ही आपका कोई रेड दिन आया, वो आपकी पूरी लाइफ स्टाइल को हैम्पर करेगा। आप किसी से ढंग से बात नहीं करोगे, किसी से आपका बात करने का मन नहीं करेगा। तो अगर आप में इतना इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो आई थिंक ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू, या फिर आपको सीखने की जरूरत है। तो ये इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडर के लिए। आपको एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा कि ये 6 घंटे मेरे ट्रेडिंग के हैं, इसके अलावा मेरी अलग ज़िंदगी है, उसमें मैं ये चीज़ें इंक्लूड नहीं करूँगा। प्रॉफ़िट है तो भी नॉर्मल हूँ, लॉस है तो भी नॉर्मल हूँ। और रियल मनी को देखकर घबराना नहीं है कि वहाँ पे आप पोर्टफोलियो को देखकर, पोज़ीशन को देखकर वो ऊपर-नीचे हो रही है, तो वैसे ही आपकी धड़कन भी ऊपर-नीचे हो रही है। अगर ऐसे हो रहा है तो आप लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। यू हैव टू स्टार्ट अवॉइडिंग इट, इग्नोर करना पड़ेगा उसे। और इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ के भूल ही गए और बहुत बड़ा लॉस हो गया। दिस इज़ नॉट व्हाट आई मेंट बाय इग्नोरिंग। इग्नोरिंग का मतलब है उसे साइड में रख के अपने आप को काम माइंड से सोचना पड़ेगा आपको कि जो भी आपने ट्रेड लिया है, वो लिया क्यों था इन फर्स्ट प्लेस। अब अगर उसमें कुछ उल्टा-सीधा जो भी हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? यू हैव टू थिंक इट थ्रू ड्यूरिंग द मार्केट। लाइव मार्केट में बैठ के आपको रैशनली सोचना पड़ेगा। ये ओवर द टाइम प्रैक्टिस करने से होगा। और इसके लिए बेस्ट चीज़ वही होती है कि प्लान करके ट्रेड करें। अगर आप अनप्लान्ड जाओगे मार्केट में, तो आपके साथ इमोशनल डायलेमा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्लान चीज़ें कर रहे हो, तो आप ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म करोगे एज़ अ ट्रेडर। सो बी इमोशनली कंट्रोल्ड। तो अपने इमोशंस को अपने हाथ में रखो, ना कि मार्केट के हाथ में छोड़ो। पॉइंट नंबर 4, स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी। ये भी मुझे काफ़ी लेट समझ में आया। मैं आपको सारे ऐसे ही पॉइंट बता रहा हूँ, जो मुझे काफ़ी लेट समझ में आए थे मार्केट में, और ठोकर खा-खा के समझ में आए थे, लेकिन मुझे फ़ील हुआ था कि यार ये पॉइंट्स ऐसे थे, जो मुझे पहले मिल जाते, तो मुझे शायद थोड़ा कम टाइम लगता प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनने में। तो ये भी एक वही पॉइंट है। मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजी चेंज करी। जब भी कोई नया ट्रेडर आता है मार्केट में, आई एम श्योर वो सबसे पहले कोई ना कोई इंडिकेटर पकड़ता है। उसे इंडिकेटर के 1000 वीडियो मिल जाएँगे ऑनलाइन, यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़, एंड देन ही वुड गो टू दैट वीडियो। उसका थंबनेल भी बहुत अच्छा होगा उस वीडियो का कि ये एक इंडिकेटर सीख लो एंड यू विल बी प्रॉफिटेबल। तो ऐसे करके अब वैसे ही वो नया बंदा है मार्केट में, वो उसमें और ज़्यादा फँस जाता है, एंड देन ही स्टार्ट रिलाइंग ऑन दीज़ काइंड ऑफ वीडियोज़। और फिर वो उसे मार्केट में प्रैक्टिस करने लग जाता है, ट्रेड करने लग जाता है। एंड देन धीरे-धीरे उसे समझ में आता है कि नहीं यार, मूविंग एवरेज भी काम नहीं कर रहा है, एमएसीडी भी काम नहीं कर रहा है, आरएसआई भी काम नहीं कर रहा है, फिबोनाची भी काम नहीं कर रहा है। ये सारे और भी 36 इंडिकेटर हैं। कोई इंडिकेटर कंप्लीटली 100% काम नहीं करता, जस्ट लाइक एनी अदर स्ट्रैटेजी इन द मार्केट। अगर कुछ 100% काम कर रहा होता, तो फिर मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता कि 95% बंदे, लाइक 95% पीपल आर इन लॉसेस और ओनली 5% आर मेकिंग मनी। तो अगर इतना ईज़ी होता कि एक होली ग्रेल है, तो एवरीबॉडी वुड मेक मनी, राइट? तो डोंट लुक आउट फॉर होली ग्रेल। एक चीज़ से स्टिक रहो, एक सिस्टम बनाओ। मूविंग एवरेज भी आपका काम करेगा अगर आप उसको और 2-4 चीज़ों के साथ कंसोलिडेट करके काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आइसोलेशन में काम कर रहे हो मूविंग एवरेज के साथ, मूविंग एवरेज अकेला ही है, उसी पे काम करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ कि वो ऊपर उसको क्रॉस ओवर हुआ तो बाय कर लूँगा, नीचे हुआ तो सेल कर दूँगा। अगर सिर्फ़ ऐसे कर रहे हो, तो यू माइट बी इन लॉसेस ऑलरेडी। लेकिन अगर आप उसको मर्ज करोगे किसी और चीज़ के साथ, प्राइस एक्शन के साथ, और उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंडिकेटर रखोगे कि ये मुझे बताएगा कि हाँ, जो मेरी एक्चुअल स्ट्रैटेजी है, उसके साथ मूविंग एवरेज भी साथ है या अगेंस्ट में है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे उस टाइप का एक इंडिकेटर रखोगे, जैसा कि उसका नाम है, वो इंडिकेट कर रहा है सिर्फ़। लेकिन आप उसको पूरा का पूरा, आप तो 100% ही उसी पे ट्रस्ट कर रहे हो। नहीं, वो सिर्फ़ एक इंडिकेटर है, वो बता रहा है आपको। उसकी इंटरप्रिटेशन करो, दैट्स इट। उसके बेसिस पे ट्रेड मत लो। तो अगर आप उसको कंसोलिडेशन में करोगे किसी दूसरी स्ट्रैटेजी के साथ, देन इट माइट वर्क फॉर यू, बट आइसोलेशन में कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा 100% ऑफ द टाइम। तो बी अवेयर ऑफ दैट। स्टिक टू वन थिंग। एक चीज़ पे काम करो। अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करना चाहते हो, उस पे करो, लेकिन उसकी सारी स्ट्रैटेजी समझो। जिस भी यूट्यूबर या और कोई कोचिंग से सीख रहे हो, या कहीं और से जहाँ से भी सीख रहे हो, आप कैसे भी सीख रहे हो, किसी एक चीज़ को फॉलो करो फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप 6 महीने 1 साल उसको फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो, अगर आपको लगता है कि वो फॉलो करने लायक चीज़ है तो। और फिर उस पे अपनी बैक टेस्टिंग और सीखते रहो, लगातार उसे सीखते रहो। दैट्स हाउ यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आप बार बार स्विच करोगे अगर स्ट्रैटेजी को, तो
it's gonna be tough for you. Point number 5, and this is still my favorite, I still do it. The power of continuous learning. आपको लगेगा कि आप एक बार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, आपकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो गई, वो काम कर रही है, आप रेगुलर उससे पैसे बना रहे हो, तो अब आप छोड़ दो एजुकेशन को। नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आप लर्न करना बंद कर दोगे, तो आई एम श्योर आपकी स्ट्रैटेजी के एक टाइम के बाद काम करना बंद हो जाएगी। मार्केट इज़ वेरी डायनामिक। मार्केट जो 10 साल पहले थी, वो आज सेम रिएक्ट नहीं कर रही है। मार्केट अगले 10 साल बाद अगर आप देखोगे, तो सेम चीज़ें वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही होंगी। मार्केट के डायनामिक्स बदलते रहते हैं। मार्केट चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द टाइम, जैसे-जैसे उसमें नए ट्रेडर्स आते हैं, नया टाइम आता है, नए टाइप के ट्रेडर आते हैं, नए टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं। जैसे जनरेशन बदल रही होती है, वैसे ही मार्केट का एक तरीका भी बदल जाता है, वो कैसे बिहेव कर रहा होता है। तो अगर आप अलोंग द टाइम उसके साथ इवॉल्व नहीं हो रहे हो, तो आप पीछे छूट जाओगे। इसलिए एजुकेशन विल नेवर स्टॉप। एजुकेशन कभी नहीं रुकेगी आपकी। वो बात अलग है कि इट विल बिकम ईज़ी फॉर यू, क्योंकि आप डेली मार्केट देख रहे हो। आपकी एक खुद की स्ट्रैटेजी है, आप उस पे रेगुलर काम करते हो। तो एक जो नई चीज़ आई है, जो आपको फ़ील हुआ, वो आपको एक्सपीरियंस से फ़ील हो जाएगा कि यार ये कुछ नया होने लगा आजकल मार्केट में, तो वो दिख जाएगा। एंड दैट्स हाउ यू ग्रैब थिंग्स। बट एजुकेशन रुकेगी नहीं कभी, नई चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी और नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। दैट्स हाउ यू स्टे अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो दैट वाज़ इट। ये 5 पॉइंट थे, जो मुझे लगता है कि अगर मुझे पता होता अपने करियर में पहले, तो मेरी ये जो स्ट्रगल वाली ज़िंदगी थी एज़ ए फुल टाइम ट्रेडर, वो थोड़ी कम हो जाती और मैं जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता। दैट्स व्हाई आई थॉट टू पास ऑन दिस नॉलेज, कि अगर कोई आज से स्टार्ट कर रहा है और ये वीडियो देखता है, तो आई होप वो अप्लाई करे इन चीज़ों को और अपनी जर्नी को थोड़ा-सा कम स्ट्रगल के साथ ईज़िली एन्जॉय कर सके और एज़ अ ट्रेडर अच्छी जगह पहुँच सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना नीचे भी, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स हू आर traders, and that's all for this video. Thank you for watching. See you in the next one.